तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन और मैथ्स की इस क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस क्लास में हम पिज्ज़ा से शुरुआत करेंगे। तो आ गया ना आपके मुंह में पानी? तो बस खाने का आपको सूझता है, राइट? पढ़ाई वढ़ाई का तो सूझता नहीं है। तो आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करेंगे तो आप कमा सकेंगे और कमा सकेंगे तो आप पिज़्ज़ा खा सकेंगे, वरना आपको दाल रोटी खा के रहना पड़ेगा और वो फिर काफ़ी मुश्किल लाइफ हो जाएगी। तो हम पिज़्ज़ा से शुरुआत इसलिए करते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताने वाला हूँ पिज़्ज़ा का हेल्प लेके आज। तो आप 10वीं की क्लास में है, देखिए 10th क्लास में है और आपको मैथ्स में 100 में से 100 मार्क मिल गए और आप आपके 4 दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए। कितने दोस्त हैं आपके साथ? 4 दोस्त हैं आपके। उसके उनके साथ आप पार्टी करने चले गए और आप एक जाते हैं पिज्ज़ा शॉप पे, जहां पे हर पिज्ज़ा की प्राइस है 50 रुपीज़। तो ये मैं एरो करके प्राइस बता देता हूं। तो आप 4 दोस्तों ने पिज़्ज़ा लिए 50 रुपीज़ का और खा लिए। तो इसका कितना आता है? आपको तो ये सिंपल अरिथमेटिक पता ही होगा, ये आता है 200। ऑलराइट, तो ये 200 है और पिज्जा 50 का है और दोस्त 4 हैं। तो देखिए, अगर 4 की जगह 5 दोस्त चले जाए तो क्या हो जाएगा? 4 की जगह 5 दोस्त चले जाए तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 250 होता है। इसी तरह 3 ही दोस्त अगर चले जाए तो ये क्या आता है? 150। तो यहां पे कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है? ये 50 वैल्यू कांस्टेंट है और बाकी की ये वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो अगर आपको किसी ने बोला कि आप कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाइए कि जो फॉर्मूले से आपको आपका फाइनल बिल कितना होना है वो पता चले, तो आप क्या करेंगे? 50 मल्टीप्लाइड बाय एक अननोन नंबर लेंगे। ऑलराइट, ये अननोन नंबर की वैल्यू जो है वो हमेशा वेरी होते जाएगी, मतलब वो हमेशा चेंज हो सकती है। तो देखिए, ये एन की जगह अगर हम जितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स आए हैं वो आप सबमिट कीजिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ पिज्जा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड। ओके, पिज्जा सोल्ड। तो पिज्जा की प्राइस और कितने पिज्जा सेल हुए वो, तो ये मिला के अपना फाइनल आंसर आता है। तो उसमें प्राइस ऑफ पिज्जा हमको नोन है, पर नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड हमें हमेशा नोन नहीं रहते। तो उसकी जगह पे हम एक प्लेस होल्डर लेते हैं, उसको हम एन कहेंगे। ऑलराइट, तो ये जो एन है इसको मैथमेटिक्स की टर्म में वेरिएबल बोला जाता है, पर ये बहुत जबरदस्त तरीका है कि आपकी जो भी क्वांटिटी है या आपकी जो फाइनल बिल है वो रिप्रेजेंट करने का। तो देखिए, अगर 5 की जगह 50 भी लोग आ जाए तो आप क्या करेंगे? एन को रिप्लेस करके वहां पे 50 डाल देंगे और 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 2500, ये आप फाइनल आंसर बोल देंगे। पर अगर आप सामने वाले को अगर आपको कन्वे करना है कि फाइनल बिल कितना होता है, 50 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, सॉरी 50 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड, क्योंकि एक आदमी 10-10 पिज्जा भी खा सकता है अगर उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो बाद में वो दूसरे दिन बहुत मतलब पागल हो जाएगा, पेट उसका फट जाएगा। पर मतलब नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ पिज्जाज, समझ रहा है आपको? तो कितने पिज्जा सोल्ड सेल हो गए वो अपने को एडवांस में पता नहीं है। तो आप 5-10 जनों की पार्टी लेके जाएंगे वहां पे और 10-12 पिज्जा ऑर्डर कर देंगे। जितने भी पिज्जाज आपने ऑर्डर किए हैं वो इस एन को रिप्लेस कर देंगे और आपका फाइनल बिल आ जाएगा। तो यूजुअली कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं वहां पे भी वेरिएबल्स रहते हैं। तो ये मैथमेटिक्स के वेरिएबल पे ये कंसेप्ट लिया गया है। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बोलता हूं, इसको मैं पूरा क्लियर कर लेता हूं। और ये देखिए, आपके पास क्या है? 50N है, ये आपका फाइनल बिल है। अगर वो शॉप में ये आपको कंडीशन डाली है कि आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हो या आपका कितना भी फाइनल बिल हो, आपको हमेशा जो फाइनल काउंटर पे बॉक्स रहता है, टिप का बॉक्स, वहां पे आपको 15 रुपए की टिप देनी पड़ेगी। तो आपका फाइनल बिल क्या हो जाएगा? वो फाइनल बिल हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 15 रुपीज टिप का। ये जो आप खा रहे हैं उसका बिल है और ये 15 रुपीज ये कांस्टेंट है, ये मतलब चेंज नहीं होगा कभी। 15 रुपीज आपको टिप देनी है कॉमन पूल में। वो टिप दिन के एंड में सारे जो वेटर लोग हैं, ये जो सारे कुक्स हैं, शेफ्स हैं, जो आपको सर्व करते हैं, वो आप आपस में बांट लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने फाइनल बिल को। तो देखिए, अगर आप सिर्फ दुकान में जाके ही आ जाए और कुछ भी पिज्जा वगैरह ना ले, फिर भी आपको टिप देनी पड़ती है बहुत बार, मतलब उनके दुकान का रूल है। तो उस केस में क्या होगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 0
प्लस 15, तो फाइनल बिल कितना आएगा? 15 आ जाएगा। अगर मैं दुकान पे गया, अकेला गया, मैंने एक ही पिज़्ज़ा खाया, तो क्या आएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 15, तो ये क्या आता है? 65 आता है। तो यहाँ पे मैं इक्वालिटी साइन देता हूँ एरो की जगह, तो करेक्ट हो जाएगा मैथमेटिकली। अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैंने 2 बड़े पिज़्ज़ा खा लिए, तो क्या आएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 15, तो ये क्या आएगा? 115। तो इसी तरह से अपना जो बिल है वो हम एडजस्ट कर सकेंगे एज पर हाउ मेनी पीसेस ऑफ पिज़्ज़ाज वी हैव बॉट। तो इसको हम अलजेब्रा का बेसिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको n की जगह हम 50 को x भी बोल सकते हैं, 50x प्लस 15, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ALGEBRAIC एक्सप्रेशन, EXPRESSION। तो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऑलराइट, तो इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये है, वो है वेरिएबल। ऑलराइट, और ये जो उसका उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोइफिशिएंट। तो ये हो गया अपना वेरिएबल, ये हो गया कोइफिशिएंट, और ये हो गया अपना कांस्टेंट। तो इसको यूजुअली कांस्टेंट कोइफिशिएंट भी बोलते हैं, पर हमारे जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं वही कन्वेंशन में फॉलो करूंगा, इनको कांस्टेंट ही हम बोलेंगे, कांस्टेंट कोइफिशिएंट नहीं बोलेंगे। पर वैसे दोनों भी बोलना करेक्ट है, ये दोनों कोइफिशिएंट है बेसिकली, पर ये एक कांस्टेंट कोइफिशिएंट है, राइट। ये किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम बोलेंगे ये कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है एक्स, और ये प्लेन कोइफिशिएंट है 50, जो एक्स के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करता है। ऑलराइट, और इसमें जो प्लस साइन के मतलब दोनों ऑपरेंड्स है, पहला ऑपरेंड क्या है? 50x है, दूसरा है 15। तो इन दोनों को इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे हम? इनको टर्म्स बोलेंगे, TERMS। ऑलराइट, तो अब मैं आपको और एक मस्त एग्जांपल बोलूंगा कि आप किसी भी शॉप पे जा रहे हैं और कुछ एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीद रहे हैं, और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है? 10 है, और आपको फाइनल बिल में हमेशा डिस्काउंट मिलता है, जो कांस्टेंट रहता है कैशबैक, वो 10 रुपए का डिस्काउंट है। ऑलराइट, तो आपका फाइनल बिल क्या आएगा? 10x माइनस 10 आएगा, करेक्ट। तो ये भी यहां पे एक टर्म है, और ये भी दूसरी टर्म है, क्योंकि पिछले एग्जांपल हमने क्या लिया था? 50x प्लस क्या था वो? टिप कितना था? 15 रुपीज था, राइट। तो यहां पे जो बीच में का जो साइन था वो प्लस था, और यहां पे बीच में का साइन जो है वो निगेटिव है, पर फिर भी ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऑलराइट, अपना नॉर्मल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैसे रहता है? 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 15, इसको हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, सॉरी, इसको हम मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे, न्यूमेरिकल। और जहां पे ये वेरिएबल्स वगैरह आते हैं, वेरिएबल्स आता है, कोइफिशिएंट आता है, और कांस्टेंट आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ALGEBRAIC एक्सप्रेशन। तो ये अपना अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गया। तो इन दोनों में फर्क करना आप सीखिए। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रा का जो बेसिक्स है ना वो सीखना शुरू करेंगे। तो आप जब अगले क्लास में जाएंगे, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, तो आपको काफी हेवी अलजेब्रा फेस करना पड़ेगा, तो आप ये समझ लीजिए। तो फिर से मैं लिखता हूं सब कुछ। तो देखिए, एक एग्जाम्पल दे के मैं आपको परेशान कर रहा हूं, पर फिर भी आपको ये कंफर्टेबल होना चाहिए। 10x माइनस 10, तो देखिए इसमें ये वेरिएबल्स हैं, ये x जो है वो वेरिएबल्स है, जो 50 और 10 है वो कोइफिशिएंट है, COEF, और फाइनली ये जो है ये कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट। और ये पूरा है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में के टर्म्स है, ये जो इंडिविजुअली जो हम साइन के आजू बाजू जो अपने को मिलेंगे ये उसके टर्म्स हैं, TERMS। तो इसको हम कंबाइनली कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो आप ये रट्टा मार के याद कर लीजिए, पूरी तरह से अच्छी तरह से पाठ कर लीजिए, याद कर लीजिए,
और आपको आने वाले हायर क्लासेस में या इस क्लास में भी इसका जरूर इसके मतलब जरूरत पड़ेगी, आपको इसका नीड समझ में आएगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।